मसला ये है कि बदकिस्मती से हुकूमत भी अपनी हठधर्मी पर कायम है और हुकूमत भी जो है वो इन लोगों को इंगेज करके और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बेहतर अंदाज में एड्रेस करने को तैयार नहीं है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। एक बात मारिए याद रखें कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में 2013 से अगर आप बात करें या 2008 के बाद से आप बात करें और 2018 तक, इन 10 वर्षों में इमरान खान साहब को अगर किसी एक तबके ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है तो वो डॉक्टर्स ही थे। वो यंग डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को पीटीआई को सपोर्ट किया। बिल्कुल, डॉक्टर्स यहाँ तक के जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे उसके ऊपर लिख देते थे अद्वियात के साथ कि भाई पीटीआई को वोट देना, बल्ले पे मोहर लगाना। ये कब हुआ सदीक? ये बहुत बार हुआ। अच्छा, 2013 इसमें 2018 तक। और मारिया ये सूरत हाल थी कि डॉक्टर्स जो दवाई के साथ साथ जो काउंसलिंग करते थे मरीजों की कि देखो जी बेड नहीं है, ये इशू है, ये इशू है, इस सब का हल एक किया कि इमरान खान को आपने वोट देना है। लेकिन आज डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है देखें मारिया, हम मुसलसल इस प्रोग्राम में एक बात कर रहे हैं। ये हम नहीं कहते कि डॉक्टर्स के मुतालबात 100% ठीक है और जो स्टूडेंट एमडी कैट के ऊपर एतराज 100% ठीक है। उनके कुछ एतराज़ात ठीक होंगे, कुछ गलत होंगे। अब बेहतर अंदाज से एड्रेस तो करें, आप उनसे बात तो करें। अब देखें एमडी कैट वाले तो अभी बैठे हुए हैं, उनके साथ हुकूमत का ये कहना है कि जब ये टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद एवेलुएट करेंगे क्या क्या कमियां, कोताहियां, खामियां, फिर हम देखेंगे। भाई ये काम पहले करने वाला था ना। दूसरी बात यह है कि अब आप इसको कह रहे हैं कि जब ये खत्म होगा फिर जो लोग रह जाएंगे, जो आपके फ्लॉज की वजह से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले नहीं ले पाएंगे, वो कहां जाएंगे। अब आ जाए डॉक्टर्स के इशू पे। डॉक्टर्स के इशू पे पहली बात हमारी ये है, नून लीग पे हम सबसे ज्यादा इतराज ये करते थे कि वो तशद्दुद करते हैं, वो लाठी चार्ज करते हैं, वो तसादुम करते हैं। आप भी वही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला यह है कि डॉक्टर्स के सारे मुतालबात से भी हम कम अज कम इतफाक नहीं करते तमाम चीज़ों से। अच्छा, इशू मैं आपको बता देता हूँ। इशू ये है कि पहले ये होता था कि डॉक्टर जो है वो 5 साल MBBS मुकम्मल करते थे, उसके बाद हाउस जॉब होती थी, हाउस जॉब के बाद वो पार्ट 1 दे के और FCPS कर लेते थे। अब ये हो रहा है कि 5 साल MBBS करने के बाद अगर आपने हाउस जॉब स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपको एक टेस्ट देना होगा। अच्छा, फिर से एक टेस्ट देना, दोबारा टेस्ट देना होगा। ठीक है। आप हाउस जॉब कंप्लीट करेंगे, हाउस जॉब कंप्लीट करके फिर एक टेस्ट देंगे तो आपको जो मिलता है एक ये इनका एक सर्टिफिकेट होता है डॉक्टर्स का जिसको RMP कहते हैं, वो मिलता है। यानी वो रजिस्ट्रेशन होती है कि एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर्स का एतराज यह है कि भाई 5 साल हम जो है वो प्रोफेशनल एग्जाम पास करके फिर आप एक एग्जाम ले रहे हैं, फिर हाउस जॉब के बाद फिर आप एग्जाम ले रहे हैं। जाहिर है इसके ऊपर डिस्कशन मुख्तलिफ तरह से है, क्योंकि 2014-15 में एक पॉलिसी बनी थी जो कि थी नेशनल हेल्थ विजन, जो अगले 10 साल के इशूज़ को एड्रेस करती है। उसमें ये बात सामने आई थी कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की जो अहलियत और सलाहियत को एवेल्युएट करने का सिस्टम उस तरह से नहीं है जो दुनिया भर में है। इसलिए बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स बन जाते हैं या हाउस जॉब के बाद जो कि जिनको नहीं आगे जाना चाहिए। उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि ये टेस्ट होना चाहिए। फिर एक बार ये 2014-15 में ये हुआ भी था एक बार टेस्ट, लेकिन वो हर मेडिकल कॉलेज ने, हर यूनिवर्सिटी ने अपने तौर पे लिया था। अब इसको सेंट्रल जो है वो कर दिया गया है, इकट्ठा टेस्ट कर दिया गया। देखें मैं ये कह रहा हूँ, अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप चैलेंज करें, आप कहें जी हम लोगों के सामने ओपन डिबेट करते हैं। PTV आपके पास हुकूमत का सरकारी चैनल है, आप कहें जी हमारा नुमाइंदा बैठेगा हुकूमत का, डॉक्टरों का नुमाइंदा भी बैठे, डिबेट करें, अवाम फैसला कर ले और जब परसेप्शन अवाम की बन जाएगी फिर ये कर लें। लेकिन ये जो लाठी चार्ज है, ये जो तशद्दुद है, चाहे वो डॉक्टर्स की तरफ से हो चाहे हुकूमत की तरफ से हो, ये अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए। अदील, आप क्या समझते हैं इस मसले का हल क्या है? हर 2 दिनों के बाद कोई ना कोई आ जाता है, इस तरह से एहतजाज करता है, फिर लाठी चार्ज होता है, बट कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता। देखें, बात यह है कि एक अच्छा काम अगर हुकूमत करने जा भी रही है ना तो उसको गलत परसेप्शन नहीं पैदा करनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आए, मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल, स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं जी हमने पेपर पे नहीं देना, पेपर पे ही पेपर हल करना है, हमने टैब्स पे नहीं करना। फिर आप कह रहे हैं जी हमारे पास इतने टैब्स ही नहीं है, इस चीज को इंश्योर तो करें। फिर एक दिन में पेपर होता है नहीं होता, अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि पेपर आउट हो जाया करता था। जो एक दिन में पेपर आउट हो जाता है वो यानी उसका इंपैक्ट जो ज्यादा नेगेटिव है। तो इसमें जब पेपर मुख्तलिफ दिनों में होगा तो पेपर आउट नहीं हो सकेगा, नहीं मालूम होगा कि कौन सा पेपर किस दिन आ रहा है। ये अच्छी चीज है, लेकिन उसमें क्या है कि आप उस चीज को कि ज्यादा से ज्यादा उसमें सवालों की शफलिंग करने के लिए और पेपर को आउट होने से बचाने के लिए आउट ऑफ सिलेबस तो ना उसमें ऐड करें कि बच्चों के मुस्तकबिल को भी तो देखना, तो उनके जो कंसर्न है कुछ वो दुरुस्त हैं, जायज हैं, जिनको दूर करने की जरूरत है उनको एटलीस्ट सॉल्व करना चाहिए। जिस तरह हमने इस्लामाबाद की सड़कों पे देखा, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन।